सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज और नेचर जो मेटल्स का होता है, नॉन मेटल्स का होता है, ये सब हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आप लोगों को इनके सिंबल्स सिखा दिए थे एलिमेंट्स के। अब आपका वो जो आपने उसमें लर्न करा होगा वो इस वीडियो में आप जब केमिकल प्रॉपर्टीज करोगे तो इट विल हेल्प यू। लेट्स स्टार्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीजन के संग। केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या है? जब कोई भी दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, वही तो होता है केमिकल रिएक्शंस। तो जब मेटल ऑक्सीजन के संग रिएक्शन करता है तो इसका बेसिक रिएक्शन जो होती है वो होती है मेटल जब ऑक्सीजन के संग एनी मेटल जब वो ऑक्सीजन के संग रिएक्शन करेंगे इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। एंड यू नो मेटल ऑक्साइड, यहाँ अभी आपको नहीं पता है कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते हैं नेचर में, बट हाउ कैन वी चेक द नेचर ऑफ दिस मेटल ऑक्साइड? आइदर इट इज बेसिक और एसिडिक इन नेचर। कैसे चेक करेंगे हम? ये आप क्लास 7 में पढ़ के आए हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि इट इज अ बेस या बेसिक इन नेचर, तो ये लिटमस पेपर को क्या करेगा? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। रिकॉल करिए जो आप पढ़ के आए हैं क्लास 7 में। तो उस तरह से आप इस मेटल ऑक्साइड का नेचर चेक कर सकते हैं। अब मैं दो इक्वेशन के थ्रू इसको आपको एक्सप्लेन करूंगी। दिस इज वर्ड इक्वेशन एंड दिस इज रिएक्शन की फॉर्म में है, इक्वेशन की फॉर्म में है। तो ये दोनों ही आपको याद करने। अब यहाँ पर जो आपने एलिमेंट्स के नेम याद करे थे वो आपको हेल्पफुल होंगे। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये जो 2 आप देख रहे हो मैंने बैलेंस करने के लिए लगाया है, उसकी अभी आपको जरूरत नहीं है। तो ये हो गया बेसिक इन नेचर। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है बेसिक है नेचर में। जब आप इसको डिसॉल्व करोगे, देखो क्या होता है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम के रिबन्स होते हैं, उसको पहले हम जो सैंड पेपर है उससे क्लीन कर लेते हैं, जिससे उसके ऊपर जो भी ऑक्साइड फॉर्म हो रहे होते हैं वो हट जाते हैं। उसके बाद जब आप उसको ऑक्सीजन के में, मतलब ऑक्सीजन में ही तो बर्निंग होती है, तो जब आप उसको बर्न करोगे तो वो एक वाइट कलर की ऐश बना लेगा, राख सी बन जाती है उसकी। और उस राख को जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे और उसमें लिटमस पेपर डाल के देखोगे तो ब्लू लिटमस जब आप डालोगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप रेड लिटमस डालते हैं तो इट विल टर्न ब्लू। तो इट प्रूव्स दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। तो जितने भी हम पढ़ते हैं एसिड चेक करना हो या बेसिक चेक करना हो तो इसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं आयरन प्लस ऑक्सीजन इट विल गिव आयरन ऑक्साइड या रस्ट। ये आपको याद करना है। रस्ट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। आपने देखा होगा कि जब भी आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप ऐसी एयर में छोड़ देते हो तो थोड़े दिन बाद उसमें रेड रेड सा पाउडर बनने लगता है। वो क्या होता है? वो रस्ट होता है, ठीक है। और वो रस्ट से क्या होता है कि जो मेटल है वो धीरे 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 खत्म होता जाता है। इट इज ईटन अवे, समझ गए? तो आयरन Fe प्लस H2O प्लस वाटर क्यों लिया है? क्योंकि ये एयर में प्रेजेंट होता है। अगर हाइड्रोजन या वाटर या ऑक्सीजन में से कोई भी एक चीज नहीं है तो नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जो रेनी सीजन होता है उसमें रस्ट जल्दी लगता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। वाटर जो है वो ज्यादा हो जाता है, वाटर वेपर ज्यादा हो जाता है एटमॉस्फेयर में, तो वो रिएक्शन ये फास्ट कर देते हैं। तो इससे बनता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड रस्ट का फॉर्मूला है, ये आप याद कर लीजिएगा। अब इसी में हम देखते हैं, देखो एक्सेप्शन जब भी आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे तो उसके संग आपको एक्सेप्शंस जरूर पढ़ने हैं। कॉपर भी एक मेटल होता है, आपने देखा होगा आपके घर में होंगे भी कॉपर के वेसल। अगर आप उसको इस तरह से, जैसे हमने आयरन को ओपन करके छोड़ के रख दिया है लूज ऐसी, तो अगर हम ऐसे ही कॉपर को भी रख देते हैं तो आप देखोगे कि उसमें कुछ ग्रीन से कलर का डिपोजिशन होने लगता है। और अगर आपने अब तक ऑब्जर्व नहीं करा है तो घर में कोई आप कॉपर का वेसल लीजिएगा
उसको थोड़ा ऐसी हवा में खुला छोड़ दीजिएगा 3-4 दिन के लिए, तो आप देखिएगा कि उसमें खुद ही मॉइस्चर आने लगेगा उसमें जो प्रेसिपिटेट है वो फॉर्म होना लगेगा। तो जो उसमें ऑक्साइड नहीं फॉर्म होते, जब भी कॉपर जो है वो ये सेम रिएक्शन करेगा जो आयरन कर रहा है, लेकिन इसके ऑक्साइड नहीं फॉर्म होंगे, उसके कार्बोनेट फॉर्म होंगे, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, वो ग्रीन कलर का होगा। तो वो एक्सेप्शन है, और वो ऐसा क्यों करता है ये हम रिएक्टिविटी सीरीज से समझ सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्शन जब भी नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के संग रिएक्शन करेंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे। मेटल के संग करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनते हैं, नॉन मेटल्स के संग करते हैं तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पर उनका जो नेचर है वो डिफरेंट हो जाएगा, ये हो जाएंगे एसिडिक नेचर में। मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो जब हम इसको ब्लू लिटमस से टेस्ट करेंगे तो ब्लू लिटमस जो है वो रेड में टर्न हो जाएगा। दिस इज द बेसिक आइडेंटिफिकेशन। अब इसकी हम रिएक्शन देख लेते हैं। सल्फर ऑक्सीजन के संग रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। इसकी वर्ड इक्वेशन देख लीजिए, सल्फर प्लस ऑक्सीजन इट विल गिव सल्फर डाइऑक्साइड। अभी दोनों के बारे में मैं कुछ स्पेसिफिक चीज बताऊंगी, पहले रिएक्शन पढ़ लेते हैं। सेकंड इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, C प्लस O2 इट विल गिव CO2। अब अगर फर्दर आप जो एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन में SO2 गैस, CO2 गैस, NO2 गैस, ये गैसेस प्रोड्यूस होती है। और जब ये रेन होती है तो ये क्या होता है, ये जो वाटर में जो एयर में वाटर है उसके संग रिएक्ट कर लेती है। अब अगर हम इसकी फर्दर रिएक्शन शो कर दें, SO2 प्लस जो एटमॉस्फेयर में वाटर है इसके संग ये बना लेता है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में एयर में वाटर प्रेजेंट है उसके संग बना लेता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और यही मिलकर के एसिड रेन करवाते हैं। जब ये बारिश होती है, बारिश के साथ ये जो एसिड एटमॉस्फेयर में बन गए हैं ये बारिश के साथ नीचे आते हैं और एसिड फॉर्म उसको हम कहते हैं एसिड रेन, ठीक है। तो ये याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको इतनी ही क्वेश्चन याद रखनी है, ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दी है जिससे आपको पता चल जाए कि एसिड रेन कैसे होती है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे विद वाटर। तो मेटल्स देखिए किस तरह से रिएक्शन शो करते हैं। मेटल्स जब वाटर के संग रिएक्शन करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब देखो यहां पर बिल्कुल उल्टा हो गया, जब मेटल्स ऑक्सीजन के संग रिएक्शन कर रहे थे तो बेसिक नेचर था। अब यहां पर देखिए जब मेटल्स वाटर के संग रिएक्शन करेंगे तो भी वो बेसिक इन नेचर होंगे, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स के केस में अभी हम आगे देखते हैं, मेटल का भी समझना है कि मेटल्स जो है यहाँ पर भी बेसिक नेचर था और यहाँ पर भी जो मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं वो भी बेसिक नेचर का है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। सोडियम रिएक्शन देख लीजिए, सोडियम प्लस वाटर इट विल गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, और इससे बहुत हीट निकलती है, बहुत हीट इवॉल्व होती है। सोडियम वाटर के संग रिएक्शन कर रहा है, NaOH बना रहा है, हाइड्रोजन गैस, ये जो ऊपर एरो दिखाया है इसका मतलब गैस होता है, प्लस हीट। तो ये बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व करता है और इतनी हीट होती है कि ये जहां पर भी आप ये रिएक्शन कर रहे होगे, अगर आपने कंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं करी तो वो एकदम वहां पर फायर भी लग सकती है। इसीलिए कैरोसिन को जो है वो हमेशा कैरोसिन ऑयल में करके रखा जाता है। कैरोसिन ऑयल क्या होता है कि ऑयल होने की वजह से वो एयर से कांटेक्ट इसका ब्रेक कर देता है, तो ये एयर से में जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो ये बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। हाइड्रोजन गैस अब आप कैसे चेक करोगे कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है? जब भी आप ये रिएक्शन कर रहे हो तो हाइड्रोजन गैस जब निकल रही होती है तो टेस्ट ट्यूब के पास अगर आप एक जलती हुई कैंडल लाते हो तो वो पप पॉप करके साउंड से जो है वो एकदम से जलता है, एकदम आग लगती है उसमें। हाइड्रोजन गैस जो निकली है वो पॉप साउंड के संग जलती है, तो इट प्रूव्स कि वो हाइड्रोजन गैस है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स वेरी सरप्राइजिंगली
कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं वाटर के संग। अगर हम बात करें इस नॉन मेटल की, तो क्या ये नॉन मेटल है, ये वाटर से रिएक्ट करेगा? आपकी जो वाटर बॉटल होती है प्लास्टिक की, उसमें आप पानी भर के रखते हो, क्या वो रिएक्ट करता है वाटर से? नहीं। तो नॉन मेटल्स जो है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते। अब सेकंड है, इसमें नेक्स्ट है थर्ड, रिएक्शन विद एसिड्स। जब भी मेटल्स एसिड के संग रिएक्शन करेंगे, तो हमने यहाँ पे मेटल का नेचर कैसा देखा था? बेसिक नेचर था। मेटल्स जो है वो बेसिक होते हैं नेचर में। जब ऑक्सीजन के संग मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं तो वो भी बेसिक होते हैं नेचर में। तो मेटल्स जो है वो बेसिक होते हैं नेचर में, और जब वो एसिड के संग रिएक्शन करते हैं तो वो सॉल्ट फॉर्म करते हैं। एंड हाइड्रोजन गैस मैंने बता दिया आपको कि कैसे चेक करते हैं। पॉप साउंड के संग जो है हाइड्रोजन गैस बर्न करती है। अब इसकी रिएक्शन देख लीजिए। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमने डाइल्यूटेड फॉर्म लिया है। डाइल्यूटेड फॉर्म मतलब प्योर फॉर्म में नहीं, उसमें हमने कुछ पानी मिला करके उसको पतला कर लिया। जैसे रूह अफ़ज़ा होता है, रूह अफ़ज़ा जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। आप जब उसका एक जूस बनाते हो या एक शरबत बनाते हो, तो आप क्या करते हो? उसमें पानी मिलाते हो, इसका मतलब उसको डाइल्यूट करते हो। तो ये मैग्नीशियम जो है ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संग रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। इसको रिएक्शन में देख लेते हैं। देखो, जो मेटल्स हैं वो एसिड के संग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। कुछ मेटल्स जो हैं वो डाइल्यूट एसिड के संग रिएक्शन शो नहीं करेंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के संग करेंगे, कुछ सिर्फ डाइल्यूट के संग भी कर देते हैं। और यहाँ पर फिर से कॉपर आ जाता है। कॉपर एसिड के संग रिएक्शन शो नहीं करता, और इसको समझने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज समझनी पड़ेगी। और फिर से मैं आपको याद दिला दे रही हूँ कि इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको वीडियो को सर्च करिएगा तो वो आपको मिल जाएगा। मैग्नीशियम प्लस 2HCl, मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब इससे रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। यहां सब जगह हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। राइट? ऐसे एल्यूमिनियम HCl के संग डाइल्यूट, ये सब डाइल्यूट के संग शो कर रहे हैं। एल्यूमिनियम डाइल्यूट HCl के संग रिएक्शन करता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। आयरन डाइल्यूट HCl के संग या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संग रिएक्शन करता है, फेरिक क्लोराइड फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। लेकिन कॉपर जो है वो HCl के संग कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहा। तो आपने देखा कि कॉपर जो है, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अगर गोल्ड आपने देखा, गोल्ड आप हमेशा पहने, डेली वियर में भी आप पहनते हो गोल्ड की चीजें, या सिल्वर के आर्टिकल्स, ये सब आप डेली भी पहनते हो। गर्ल्स जो होती हैं वो डेली लाइफ में भी इसको कैरी करती हैं अपने साथ। तो आपने देखा है क्या वो ऑक्सीजन के संग या पानी के संग, सिल्वर फिर भी करता है, ऑक्सीजन के संग ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, लेकिन गोल्ड तो बिल्कुल भी नहीं करता। प्लेटिनम होगा, प्लेटिनम बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये कुछ मेटल्स होते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं, उसको समझने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज को समझना बहुत जरूरी है। तो ये आप जब जल्दी से नोट डाउन करिए, इसके बाद फिर हम और रिएक्शंस देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो अब देखते हैं हम रिएक्शन विद बेसिस। रिएक्शन सबसे पहले हम मेटल्स की देखेंगे, फिर देखेंगे नॉन मेटल्स बेसिस के संग किस तरह से बिहेव करते हैं। तो मेटल्स जब बेस के संग रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं, एंड यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है जैसे एसिड में प्रोड्यूस हो रही थी। अब आप ले लीजिए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस होता है, इसके संग जब रिएक्शन करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। अब देखते हैं हम इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एल्यूमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों। सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है NaAlO2 और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब कुछ नॉन मेटल्स जो हैं वो तो बेस के संग रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये काफी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, तो अभी इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, ये आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इससे इसकी बस आपको मेटल्स के संग बेस की रिएक्शन लर्न करनी है। अब इसके बाद आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब जो एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो ये होती है रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। जो सॉल्ट बन रहा था ये, इसी को सॉल्यूशन में, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, पानी में डिसॉल्व करके इसका सॉल्यूशन बनाएंगे और उस सॉल्यूशन के संग इसकी रिएक्शन करी जाती है। तो हम पहले देखते हैं एसिड्स के संग किस तरह से ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको बहुत अच्छे से रिएक्टिविटी सीरीज समझनी पड़ेगी। तो आप इस चैप्टर को ओवर करने के बाद आप जहां सर्च है वहां पर टाइप करिएगा मैड ओवर केमिस्ट्री। मैड ओवर केमिस्ट्री डालेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी वहां पर मेरी, और वहां आप रिएक्टिविटी सीरीज पर क्लिक करेंगे तो आप वो वीडियो ओपन कर पाएंगे। उसको देख करके आपको उसमें मैंने निमोनिक्स की हेल्प से सिखाया भी है कि आप कैसे रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करोगे। तो विद एसिड के संग जिंक कॉपर सल्फेट के संग, कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्ट सॉल्यूशन, इसके संग जब आप रिएक्शन करेंगे तो जिंक सल्फेट बनता है एंड कॉपर बनता है। अब देखिए यहां पर हमें कैसे पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जिंक ने जब कॉपर सल्फेट के संग रिएक्शन करी, कॉपर सल्फेट जो है ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्म करता है। ये सॉल्ट भी ब्लू कलर का होता है, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बड़ा ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर इसका बनता है। और जब ये फिर जिंक सल्फेट बना लेता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, देखिए ये जिंक ने जो है इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस करके बाहर निकाल दिया और उसकी जगह खुद आ गया। सपोज करो कि दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छी उनमें बॉन्डिंग है। अब तीसरी लड़की कहीं से आती है और वो क्या करती है, उनकी दोस्ती को ब्रेक करती है और उस एक बच्चे के संग खुद वो फ्रेंडशिप कर लेती है और दूसरी को वो बाहर निकाल देती है। तो ये बड़ी अच्छी फ्रेंड थी, कोई तीसरी फ्रेंड लड़की आई, उसने क्या करा, इन दोनों के बीच में फूट डाली और इसको तो निकाल दिया बाहर और इसके संग खुद की दोस्ती उसने कर ली। तो इस तरह से जो ब्लू सॉल्यूशन है, ये जो जिंक है, जिंक को जब आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करोगे तो जिंक जो है वो थोड़ी देर में आपको रेड कलर का दिखाई देने लगेगा और ये जो ब्लू सॉल्यूशन था ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि जो डिपोजिशन हुआ ये कॉपर जो है इस जिंक के ऊपर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, और ये सॉल्यूशन फॉर्म कर लेता है कलरलेस। नेक्स्ट है कॉपर जब जिंक सल्फेट के संग रिएक्शन करता है। अगर हम इसी को उल्टा कर दें, अगर हम कॉपर को बाहर निकाल दें और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के संग करवाएं तो यहाँ पर बच्चों कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि आप जब रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो आप देखोगे कि कॉपर जो है उस रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ प्लेस है। तो जो नीचे वाले होते हैं वो वीक होते हैं, वो वीक अपने से ऊपर स्ट्रॉन्ग वालों को डिस्प्लेस नहीं कर पाते, उनको धक्का नहीं दे पाते। तो यहाँ पर जो कॉपर की रिएक्शन जिंक सल्फेट के संग करवाएंगे तो कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं आयरन मेटल की कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के संग। तो आयरन सल्फेट का ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनता है और कॉपर रेड कलर का अलग डिपॉजिट हो जाता है। अब यहाँ पर भी देखिए कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का है। जब आयरन ने कॉपर सल्फेट के संग रिएक्शन करी, ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो है वो लाइट ग्रीन कलर सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर जो है रेड कलर का ये अलग डिपॉजिट हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है जिंक की। अब ये देखो हमने यहाँ पर जिंक भी देख लिया था, जिंक भी देख लिया था और आयरन भी देख लिया था। अब हम इन दोनों की जरा करवा करके देखते हैं। जब जिंक की आयरन सल्फेट के संग रिएक्शन होती है तो ये जिंक सल्फेट बनाता है और आयरन, देख जिंक जो है ये आयरन को डिस्प्लेस कर देता है। अगर हम इसका उल्टा कर देंगे, यहाँ पर मैं आयरन लिख दूंगी और यहाँ पर जिंक सल्फेट लिख दूंगी तो रिएक्शन नहीं होगी जैसे यहाँ पर नहीं हुई थी, क्योंकि जो आयरन है वो जिंक से वीक होता है, वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ प्लेस होता है, तो वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन जिंक जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन के ऊपर प्लेस है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग है, वो इस आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और इस सल्फेट के संग खुद बॉन्ड बना करके कलरलेस सॉल्यूशन दे देगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम की रिएक्शन। जब कॉपर सल्फेट से करवाते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर फॉर्म होता है। अब आपको याद हो गया होगा कि जो कॉपर सल्फेट है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का, आयरन सल्फेट का लाइट ग्रीन कलर का,
ये आपको बहुत स्पेसिफिक है रिएक्शंस, ये आपको याद करना है। मैग्नीशियम की जब कॉपर सल्फेट के संग CuSO4 ब्लू कलर का इसके संग रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये कलरलेस होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बचे हैं इनके यूजेस। देखो बहुत सिंपल है। मेटल्स ज्यादातर कहां पर यूज होंगे, यूटेंसिल बनाने में यूज होंगे, या वायर बनाने में यूज होंगे, शीट्स बनाने में यूज होंगे, ज्वेलरी बनाने में यूज होंगे, बिल्डिंग मटेरियल की तरह यूज होंगे। तो इन सब चीजों में जो है ये यूज होते हैं मेटल्स। या एरोप्लेन की जो बॉडी होती है वो एल्यूमिनियम की बनती है ना, एल्यूमिनियम फॉइल बनाने में यूज होंगे। तो ये इस तरह से मेटल्स यूज होते हैं। और नॉन मेटल्स किस में यूज होते हैं, नॉन मेटल्स जैसे हाइड्रोजन जो है वो रॉकेट्स में जो है वो फ्यूल की तरह यूज होता है, समझे। नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया की प्रिपरेशन करता है जो एक फर्टिलाइजर होता है। या आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन से जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है, तो ये बेसिकली ग्रोथ के लिए काम आता है। कार्बन जो है वो जितने भी हम फूड खाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उनमें ये कार्बन जो है मेन कंपोनेंट होता है। हाइड्रोजन जो है ये देशी घी, ऑयल से देशी घी बनाने में, ऑयल से डालडा घी बनाने में भी यूज होता है। तो इस तरह से सल्फर जो है वो बहुत सारी मेडिसिन में यूज होता है। क्लोरीन वाटर को क्लीन करने में यूज होता है। तो ये कुछ कॉमन से यूजेस हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपको इसको बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। आपके लिए नया चैप्टर है, रिएक्शंस आपके लिए नई हैं, एलिमेंट्स के नेम आपको याद करने हैं, सॉल्ट्स जो बनते हैं याद करने हैं। आप लिख के प्रैक्टिस करो, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और एक बार रिएक्शन लिख के दोबारा अपने आप लिखने की कोशिश करो, और नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के संग, ब्रदर सिस्टर के संग शेयर भी जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा चैनल को। तो इसके साथ आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की वीडियो भी देखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर।